नमस्कार। दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दीपावली को लेकर सरहद पर जवानों का जोश हाई है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सोचिए, आप अपने घर में त्योहार को मना रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं इसलिए कि आपका त्योहार अच्छा मने। एलओसी पर जहां आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, दीपावली के त्योहार पर जहां हम घरों में दीपावली मना रहे हैं, जवान सरहदों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित दीपावली मना सके। हमारे संवाददाता आशिक मीर पहुंचे इन जवानों के पास। इन जवानों के बीच रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में इस समय दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और जहां इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक सेक्टर में आ चुके हैं जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में विजिल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो काफी हिली टेरेन्स है, चैलेंजिंग वेदर रहता है और इस वेदर कंडीशन में किस तरह बीएसएफ के ये जवान पेट्रोलिंग करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां इस समय देश में खुशियों का त्योहार है, दीपावली मनाई जा रही है, वही ये जवान दीपावली के अवसर पर किस तरह से इन रफ टेरेन्स पर जो है दिवाली मनाते हैं, ये आज दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यहां से सीमा जो है सिर्फ 100 मीटर दूर है और यहां पर किस तरह से पेट्रोलिंग होती है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। बीएसएफ के जवानों के पास जो आधुनिक हथियार है और इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की जाती है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ एक जवान है जिससे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह यहां पर पेट्रोलिंग होती है और आज जिस तरह से पूरे देश में दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और हमारे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर 24 आवर्स तत्पर रहते हैं ताकि घुसपैठिए अंदर ना आ सके। उसके लिए हम देश की सुरक्षा के लिए हर हमेशा 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, जहां इस समय देश में त्योहार है तो वही अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज में देखें, क्योंकि काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, आतंकी जो है हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश भी करते रहते हैं, तो उन कोशिशों को किस तरह से विफल बनाया जाता है और बीएसएफ की जवान की ड्यूटी कैसे शुरू होती है ये भी बताइए। बीएसएफ की जवान 24 आवर्स सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तत्पर रहता है बॉर्डर पर। हर हथियार से, हर इक्विपमेंट से लेस रहते हैं ताकि हमारे देश में के अंदर बाहरी कोई आतंकवादी गतिविधियां अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके लिए हम 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। 24 आवर्स तत्पर। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज दीपावली के अवसर पर? देशवासियों को दिवाली के अवसर पर हमारे बीएसएफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि घने जंगलों वाला एरिया है और यहाँ से 100 मीटर दूर खाली लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया पड़ता है और इन घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। यहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी देना वो भी एक अहम बनता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से भी कई बार जो है घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की गई थी और उन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों ने जो है अभी तक विफल बनाया है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और लगातार जिस तरह से ये खबर भी आ रही है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कब उनको मौका मिले, लेकिन बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी हो, ये जवान जो है हमेशा इन चैलेंजिंग कंडीशन में भी इन आतंकियों का मुकाबला करते हैं। एक और जवान है जिससे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पर ड्यूटी देना कितना मुश्किल रहता है, वो भी जब माइनस में तापमान चला जाता है, बर्फ काफी ज्यादा होती है इन एरियाज में, तो किस तरह आप ये ड्यूटी देते हैं यहाँ पर, ये बताइए। सर,
नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20 -25, फिर भी हमारे जवान पूरे तत्पर होकर पूरे मोराल अप करके यहाँ पे ड्यूटी देते हैं अपनी। 24 घंटे तैनात रहते हैं बॉर्डर पर ताकि देशवासी हमारे सुरक्षित रहें। बिल्कुल, यहाँ से खाली 100 मीटर दूर जो है LOC का एरिया पड़ता है और दुश्मन का एरिया पड़ता है, जहां से हमेशा ये कोशिश रहती है कि आतंकियों को जो है ज्यादा से ज्यादा घाटी में भेजा जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था हमने कि इसी एरिया से कई सारे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था और पाकिस्तान के आर्मी को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय झेलना पड़ा था। लेकिन फिलहाल अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो वेदर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इस सब के बीच में जब दिवाली का शुभ अवसर होता है तब हमेशा जो पाकिस्तान की मंशा रहती है कि देश में जिस तरह का खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। तो BSF का जवान किस तरह से ड्यूटी देता है इन टफ कंडीशंस में और दिवाली कैसे मनाई जाती है इन कैंप्स में, आप बताइए। दिवाली के दिन हमारे जवान उस दिन भी ड्यूटी करते हैं अपनी, वापस जब आते हैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके तो अपने अपने साथियों के साथ ही अपनी दिवाली मनाते हैं। बाकी पाकिस्तान अगर घुसपैठ करने की कोशिश करे उसके लिए हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, अगर वो कोशिश भी करते हैं तो हम उन्हें मार गिराएंगे। बिल्कुल, फिलहाल की अगर हम बात करें, आप परिवार से दूर है और इस सब के बीच में जब आप परिवार में थे, जब आप से फौज में नहीं थे, उस समय कैसे दिवाली बनती थी और आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी फैमिली को और पूरे देशवासियों को? पूरे देशवासियों को सर और अपनी फैमिली को यही संदेशा देना चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कि हमारे जवान 24 घंटे आपके लिए सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर सुरक्षित रूप से दिवाली मनाएं। चलिए, फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से बिल्कुल सीमा के साथ लगने वाला ये एरिया है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर जो है LOC जो गांव है POK में, वहाँ पर बाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उस ऑपरेशन सिंदूर में भी बाग डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देश में दिवाली का शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त को किस तरह से देश के ये जवान मनाते हैं, इस पर हम आपको स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लाइन पर हम इस समय है और यहाँ पर किस तरह से BSF के जवान ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं ताकि देश की सीमाओं की हिफाजत हो सके। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये भी एक घने जंगलों वाला एरिया है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। यहाँ पर किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की तरफ से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगातार जिस तरह से घने जंगलों में आतंकियों के छुपने की खबर सुरक्षा बलों को मिल रही है और उसी के चलते इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है किस तरह अलर्टनेस दिखाते हैं, क्योंकि घने जंगलों वाला ये एरिया है जहां पर कोई भी छुप सकता है। चाहे हम आतंकियों की बात करें, क्योंकि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जो भी घाटी में बड़े एनकाउंटर हुए हैं वो इन्हीं घने जंगलों में हुए हैं। लेकिन उसके चलते जो है अब जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है अलर्टनेस दिखा रहे हैं और इसी तरह जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और एम्बुश के जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है जो घने जंगलों में आतंकी छुपते हैं और इनके लिए किस तरह से बेस बनाई जाती है। हालांकि हमने देखा था कि कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने भी जो है ध्वस्त किए गए थे जहां पर हथियार मिले थे और इन्हीं घने जंगलों को अब ये आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए है। फिलहाल लगातार तस्वीरों के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी देश में कोई शुभ अवसर होता है, चाहे
26 जनवरी की बात हो, चाहे 15 अगस्त का मौका हो या दीपावली का शुभ अवसर हो, इस दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर शांति को जो है शांति में फैलाया जाए। और उसी के चलते जो है अब इन एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो हम आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग जो है इन घने जंगलों को सैनिटाइज कर रही है। क्योंकि ये इनपुट लगातार मिल रहा है कि घाटी में अभी भी 80 से ज्यादा आतंकी सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह हम मौजूद है, जहां पर हम इस समय है, ये एलओसी से सिर्फ 100 मीटर दूर एक घना जंगल है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। और इस घने जंगल में भी ये इनपुट है कि यहाँ पर भी आतंकी हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, उन टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर भी कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा आतंकी है जो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं और लगातार घुसपैठ की कोशिशें बीते कई दिनों से कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों के ये जवान जो है विफल बना रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिखेगा। मेरे विजय फिरोज आपको ये तस्वीरें खास दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें पूरे देशवासियों को देखना जरूरी बनता है जब देश में दिवाली का शुभ अवसर है। और इस शुभ अवसर के साथ साथ जो देश के लोग हैं वो खुशहाली से रहे, खुशहाली से जिए। और उसके चलते किस तरह से ये जवान जो है ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं ताकि शांति जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उस आतंकी घटना ने कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है झंझोड़ के रखा था। लेकिन आज जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, यानी देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है, वो घाटी में फिर से शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के चलते जो है आज देश में इस समय दिवाली का त्योहार है। उस दिवाली के त्योहार पर किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है ऑपरेशंस इन घने जंगलों में कंडक्ट करते हैं, ये हम आपको खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घने जंगलों में लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस में लगातार सेना सुरक्षा बलों को जो है सफलताएं भी मिल रही है। कई सारे आतंकी अभी तक ढेर भी किए गए हैं, जिनसे काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, जो इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जीरो लाइन के पास इस समय है और यहाँ पर भी इनपुट है कि आतंकी घुसपैठ करके कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के शुभ अवसर पर देश में शांति बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रही है कि देश में फिर से जो है हालात खराब किए जाए, जिस तरह पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है हमेशा इसी तरह अलर्ट मूड पर रहते हैं, चाहे सीमा के इलाके हो या सीमा से सटीक लगने वाले इलाके हो। पार्वती पते हर हर महादेव। दीपावली के शुभ अवसर पर जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एलओसी फॉरवर्ड पोस्ट पर है, जहां पर बीएसएफ के जवान जो है दीपावली मना रहे हैं। और किस तरह से यहां पर सेलिब्रेशन होती है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहां पर पूजा होती है और उस पूजा के बाद एक दूसरे को बधाई दी जाती है। और ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा, किस तरह से जवान जो है ड्यूटी खत्म करके यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली के साथ साथ। और कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में इस समय स्थिति बनी हुई है, किस तरह से विजिल बनाया जाता है और इस सब के बीच घर परिवार से दूर किस तरह से बीएसएफ के ये जवान दीपावली मनाते हैं। दीपावली के साथ साथ जो भी देश में बड़े त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में इसी तरह की रौनक इन फॉरवर्ड पोस्ट के एरियाज में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बीएसएफ के ये जवान
जवान देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर स्वीट्स भी जो है दिए जाते हैं। हमारे साथ बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल घर परिवार से दूर एलओसी के इन फॉरवर्ड पोस्ट पर देखने को मिल रहा है। सर, जवानों के साथ आप इस समय है दिवाली मना रहे हैं और जवान जो है घर से काफी दूर एलओसी के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर है, किस तरह यहाँ पर दिन रहता है दीपावली का? जैसा कि आपको पता है कि हम सब अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन हम अपने आप में एक परिवार हैं। हमारे यहाँ अफसर से लेकर जवान तक खुद एक परिवार हैं और हम आपस में इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने देशवासियों को सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं अपने सभी जवान उनके परिवार को अपनी तरफ से और सभी उच्चाधिकारियों की तरफ से दिवाली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां पर इस समय माहौल जो है काफी गर्म है क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और उसके बाद ये पहली दिवाली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी देश में त्यौहार होता है तो जो दुश्मन जो है वो हमेशा कोशिश करता है माहौल बिगाड़ने की। तो हमारे जवान किस तरह से तत्पर खड़े हैं और जिस वक्त जहां पर हम इस समय हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, किस तरह से यहाँ पर गार्डिंग की जाती है इस फेस्टिव सीजन में अगर हम देखें? देखिए, वैसे तो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं। मैं देशवासियों को ये कहूँगा कि आप निश्चिंत होकर दिवाली मनाएं, हमारे जवान सरहद पर मुस्तैदी से खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीमा पर जवान अलर्ट है और देश के उन वासियों को पैगाम देते हैं कि यहाँ पर किसी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं किस तरह से एलओसी के इस आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट पर दीपावली मनाई जाती है, जहां पर देश में इस समय खुशियों का माहौल है और दिए जलाए जाते हैं। वही एलओसी के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से भक्ति में मगन है और दीपावली का शुभ अवसर मना रहे हैं। एक और जवान है जिनसे बात करेंगे, घर से दूर, घर परिवार से दूर, और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसा लग रहा है दिवाली मनाकर? मैं घर से दूर नहीं हूँ, पहले तो मेरा घर यही है, फर्स्ट वो मेरा घर है, बॉर्डर पे यही मेरा परिवार है। देश सबसे पहला मेरा घर है, उसके बाद मेरा परिवार है। तो अच्छा लगता है, देश की सेवा करने का मौका मिला है। भगवान ने हमारे को इतनी यहाँ तक पहुँचाया कि आप देश की सेवा करो। ये किसी किस्मत वालों को मौका मिलता है, शायद हमारे नसीब में तो हम यहाँ पे हैं अभी। और मैं देशवासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता जब देश के ये जवान जो है सीमा पर अलर्ट है और जहां दुश्मन हमेशा ताक पर रहता है कि कब उसे मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन वही इन सब चीज़ों को रोकने के लिए देश के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं और किस तरह से देशभक्ति में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले ये जवान जो है एलओसी के आखिरी पोस्ट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ये त्यौहार मनाए जाते हैं जो पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। हालांकि देशवासियों को ये देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने एलओसी के उन एरियाज़ में भी गए जहाँ पर लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है एलओसी को गार्ड करना। तो उस बीच किस तरह से दिन की शुरुआत होती है एलओसी पर पहरा देने के हवाले से या बाकी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि दुश्मन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि डिस्टर्बेंस फैलाना। और उस सब के बीच में किस तरह से दिवाली हो या होली हो या देश में जितने भी बड़े त्यौहार हो वो किस तरह से मनाए जाते हैं, ये हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए जलाए गए हैं और अभी भी कुछ दिए जो है जलाने की कोशिश की जा रही है। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो इन जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं और यही कुछ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इस कैंप में हमें देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर दिवाली जो है वो मनाई जाती है। फिलहाल खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव। नियंत्रण रेखा से सिर्फ 100 मीटर दूर इस समय हम हैं जहां पर बीएसएफ जवान दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे
कैंप में अलग ही जोश इस समय है, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बीएसएफ के जवान और सीनियर ऑफिसर्स इस समय दिवाली मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जोश जो है देशवासियों को देखने की जरूरत है और यहाँ पर मगन है और दिवाली जो है सेलिब्रेट हो रही है। सबसे बड़ी कवरेज जो है हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ के ये जवान जो है जीरो लाइन पर भी माहौल बनाते हैं। दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोनफायर जलाया गया है और इस बोनफायर के साथ गाने चल रहे हैं। दिवाली सेलिब्रेट हो रही है इस कैंप में और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर दुश्मन की पोस्ट है जो कि बराबर आवाजें सुन रहा होगा। और देश के ये वीर जवान जो है हमेशा अपनी कोशिश रखते हैं कि तमाम तर जो जवान है उनका मनोबल बना रहे। और सीनियर ऑफिसर्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस दिवाली के शुभ अवसर में झूम रहे हैं। हालांकि पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह की सिचुएशन है ये हम पूरे देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ ये जवान जो है नाच रहे हैं और भोजपुरी गाने भी सुनाए जा रहे हैं और पंजाबी गानों पर नाचा जा रहा है। मेरे साथ सीनियर ऑफिसर है जिनसे हम बात करेंगे। सर इस तरह का माहौल क्या रोज होता है यहाँ पर, जैसे आज फेस्टिवल में है? नहीं, ये स्पेशल फेस्टिवल में माहौल होता है। बाकी हम लोग तकरीबन महीने में एक दिन बैठते ही हैं, इसी तरह अपना मनाते हैं, लेकिन फेस्टिवल के दिन थोड़ा ज़्यादा होता है। जवान जो है घरों से दूर है और इनका मनोबल बनाने के लिए इस तरह का माहौल भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन जो है ये सेलिब्रेशन भी देखता होगा। वो देखता ही नहीं होगा, वो आवाज सुन रहा होगा और उनके दिल में दहशत हो रही होगी। अच्छा। हाँ, वो ये सोच रहे होंगे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। अच्छा। और वो उनके दिल बैठ रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हमने इससे पहले भी दिखाया आपको कि किस तरह से ये जवान जो है दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहा है कि देश के ये जवान किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग जलाई गई है और इस आग के साथ साथ जो जवान है वो नाचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये जवान नाचते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर भोजपुरी गाने, पंजाबी गाने और लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में इस समय है जहां पर दिवाली जो है सेलिब्रेट हो रही है। फिलहाल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिवाली के शुभ अवसर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह का माहौल है, जहां इस समय लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स आतंकियों के द्वारा किए जाते हैं और बार बार कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। तो वही बीएसएफ की ये जवान, इन जवानों का मनोबल जो है इसी तरह बनता है जब देश में कोई भी बड़ा त्योहार हो और उसी त्योहार के बीच आप ये जवान देखेंगे जो कि झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ। Presented by MDH Super Hing, शुद्धता का असली तड़का। को पावर्ड बाय policybazaar.com, हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर लाखों दीपों की अनुपम छटा से आलोकित होने जा रही है। 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, 56 घाटों पर 28 लाख दियों की भव्य सजावट, सरयू आरती में 2100 दीपदान कर आरती, 65,000 लीटर सरसों तेल, 56 लाख पातियों का प्रयोग, 5 देशों के कलाकारों का अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का भव्य मंचन, 1100 ड्रोन आसमान में उकेरेंगे 10 अद्भुत आकृतियां, स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन, क्राउड मैनेजमेंट डेटा के लिए AI कैमरे, श्रद्धालुओं के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय, 10 स्थानों पर 24 घंटे एम्बुलेंस की तैनाती, 3 प्रमुख अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित। दीप उत्सव बहुत ही भव्य होने जा रहा है। राम की पेड़ी पे पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में तैयार रामायण पर दुनिया के पहले वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। म्यूजियम में त्रेता युग की जीवंत झलक दिखेगी।
योगी सरकार अयोध्या दीपोत्सव 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है। मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने नाल ले जा। Signature Blankets, the warmth of pure love. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। इन साल चोरी नहीं होगा, इन साल तेजस्वी खड़ा है एकदम। क्या काम करेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो कभी इधर कभी उधर
पलटी मारे में रहते हैं। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में। सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। तेजस्वी यादव को कहिए कि खुद से पहले बिहार में खड़ा होकर अपने लिए सरकार बना ले और अपना 10 को सीट ले आए, उसके बाद वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यात्रा किया था, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी बहुत फायदा इनको हुआ नहीं। हाँ, लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी भीड़ बनाई हुई रहती है इनकी। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है और इसी तनातनी के चलते पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से भारत में और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर सके, और उसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में बीएसएफ, भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा बलों ने कई तरह से इसे प्रोटेक्ट किया, अपनी जानों को निछावर करके। मगर आपको बता दूं कि एक सरहद का प्रहरी ऐसा भी है जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, मगर आपको जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं इस वक्त बीएसएफ की एक पोस्ट पर हूँ और ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक विशाल बरगद का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा, और इस पेड़ की अगर बात करें तो ये कोई आम पेड़ नहीं है, दरअसल ये भी एक सीमा का प्रहरी है। जी हाँ, वृक्ष प्रहरी इस पेड़ को कहा जाता है, और वजह यह है कि पिछले लगभग 100 सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इस चौकी पर लगा हुआ है, और इसने आज तक हज़ारों गोलियां या फिर जो मोटार शेल है वो पाकिस्तान के जो हैं वो झेले हैं, और कई बीएसएफ के जवानों की जान बचाई है। आप इस पेड़ के ठीक बाहर अगर आप देखें तो सामने लिखा मिलेगा आपको वृक्ष प्रहरी। और अगर बात की जाए तो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का हुआ, 99 में हुआ कारगिल युद्ध, चाहे 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान की तरफ से जब भी गोलीबारी हुई तो यहाँ इस पेड़ ने कई बम जो हैं वो अपने ऊपर जो है वो किए, और उनकी तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम वो गोले हैं जो सरहद पार से पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना ने चलाए, और इनको अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे कई हैं। सैकड़ों गोलियां जो हैं, इस बम जो हैं इसके पास जो हैं वो उसने आपको बता दूं कि इस पेड़ ने झेले हैं। और उसी की अगर बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हैं, बाकी जो थे वो अलग रहे। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। यहाँ इस चौकी पर साफ साफ लिख रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब वहाँ पे फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के बीच जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा कि यहाँ जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, उसी दौरान ये देखिए गोलीबारी रुकने के बाद जब यहाँ पर सर्च हुई, और उस दौरान पता चला कि सीमा प्रहरियों ने जब देखा कि यहाँ जो बमों से ये आघात हो चुका था पेड़, और उस पेड़ की अगर बात करें तो उस पेड़ से जो है वो रक्त जैसा पदार्थ जो है वो निकल रहा था। यहाँ देखिए, ये ज़रूरी है आपको दिखाना, यानी कि खून निकल रहा था, यानी कि ये छलनी हो चुका था। मगर इस पेड़ की वजह से जितने भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर चौकी पे रहते थे उनकी रक्षा हुई, और इसी वजह से इस पेड़ को पूजा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको फिर बताऊं। इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो एक विशालकाय पेड़ जो है ये इस पूरी सीमा चौकी पर एक रक्षा चक्र की तरह आपको दिखेगा, और ये रक्षा चक्र आम नहीं है, ये बेहद खास है, और इसीलिए इस पेड़ को जो है अब पूजा जाता है। मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों तक लेके जाता हूँ जहाँ पर इस वटवृक्ष को जो है वो यहाँ हर रोज़ दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती है, और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में हर रोज़ जो है इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। हम भी यहाँ माथा टेक कर कहीं ना कहीं
ये दुआ करेंगे कि जो बीएसएफ के जांबाज या हमारी सरहद की चौकसी की निगरानी पर बैठे जो जांबाज हैं उनकी रक्षा इसी तरह से ये वृक्ष जो है वो करता रहे। और आपको ये बता दूं कि ये आम बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह ऐसे इस पेड़ की रक्षा चक्र के नीचे रहकर इस बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई बंकरों, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ऐसे में इस जो वृक्ष प्रहरी है, इस वृक्ष प्रहरी ने जो अपना दायित्व निभाया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मुमकिन है और इसीलिए ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज़, जम्मू। दिवाली का मौका है, ऐसे में दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए बीएसएफ के जांबाजों पर कहीं ना कहीं चुनौती इनके लिए बढ़ जाती है क्योंकि दुश्मन यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करे। इससे निपटने के लिए बीएसएफ की महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर के इलाके में है और ठीक मेरे साथ देखेंगे तो बीएसएफ के ये महिला कार्मिक और जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन अगर हरकत करे तो उससे यहाँ निपटा जा सके। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है और ये वही इलाका है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने जो है वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर पाकिस्तान करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और अब क्योंकि दिवाली के मौके पर घुसपैठ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे में बीएसएफ के जांबाज जो हैं यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, तारबंदी पर निगरानी कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से करने की कोशिश की जाए तो उससे निपटा जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ की महिला कार्मिक हथियारों में हाथों में हथियार लिए इस पूरे इलाके में इस वक्त गश्त पर निकली हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हो या फिर कोई घुसपैठिया यहाँ पर आने का प्रयास करे तो उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। दुश्मन पर पैनी नज़र और हाथों में घातक हथियार, यही वो नियम है जो सरहद की और देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उसी के लिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं जांबाजों ने पाकिस्तान की जो है तबाही की थी, किस तरह से पाकिस्तान के रेंजरों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था और अब जब मौका देश में पर्व का है उस मौके पर भी ये लोग जो हैं पूरे तरीके से तैयार हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त पेट्रोलिंग चल रही है और बीएसएफ के महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी पर लगे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से दिवाली के मौके पर इनके सामने चुनौतियाँ हैं और कितनी तैयारी इन लोगों ने की है। अब ये बताइए कि किस तरह से तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए। सर पूरी तैयारी चल रही है, हम पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, हम यहाँ को देश की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि देशवासी अच्छी तरह से दीपावली का त्यौहार मना सके और बीएसएफ की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोचिए ये लोग घरों से दूर हैं मगर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि देश जो है वो दिवाली मना सके। तैयारी पूरी है, अगर कोई हरकत हो तो क्या जवाब देंगे? ये सर मुंह तोड़ जवाब देंगे और सर बीएसएफ हर समय तैयार है पूरा। सर दिवाली का मौका है, आप भी घर हो सकते थे तो ऐसा नहीं कि यहाँ ये ज़रूरी है सबसे? नहीं सर, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ड्यूटी है और हम यहाँ पे हैं इसीलिए तो पूरे देशवासी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे सर।
ये जज्बा है। आपको बता दूं कि देश की प्रथम पंक्ति बीएसएफ की ये जो फोर्स है वो लगातार सरहद के इन इलाकों में चौकसी से जो है वो ड्यूटी करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे पाकिस्तान के इलाके में कई आतंकी हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ कई जो ऐसे शैतान हो सकते हैं जो यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मात दी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बेहद ज़्यादा हैं। मगर उसके बावजूद बीएसएफ के ये कार्मिक लगातार डटे हुए हैं पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए। सरहद के इलाकों में खाली तारबंदी ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं, बल्कि हिंटरलैंड जो है, अंदर का इलाका जो है, उसको भी सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बीएसएफ के जवान इन पूरे इलाकों में जो है वो गश्त करते रहते हैं, एरिया डोमिनेंस करते रहते हैं, ताकि एरिया डोमिनेशन करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई घुसपैठिया या कोई ऐसा रिसीवर जो कि ड्रग्स या वेपन की तस्करी में साथ हो तो वो इस इलाके में गश्त ना करे, इस इलाके में ना छुपा हो। इसीलिए बीएसएफ के जवान आप देखेंगे लगातार इन जंगल के इलाकों में, इन खेतों में जो है वो लगातार सर्चेस करते रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से कोई भी एक्टिविटी हो तो उसे देखा जा सके। और ख़ासतौर पे आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए तस्करी, ड्रोन के ज़रिए हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी का खतरा रहता है। और ख़ासतौर पे अब देखें तो जो समय है इस वक्त वो कहीं ना कहीं ड्रोन जैसे खतरों का है, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं और बीएसएफ के जवान लगातार ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी नज़र रखते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। ये सरहद का वो इलाका है जहाँ पर रिहायशी इलाकों के बीच कई बार ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अगर ऐसी कोई फिर कोशिश हो उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी बीएसएफ ने कर रखी है। मौका दिवाली का है और ऐसे में दीपावली के लिए दीप ना जलें तो ये नहीं हो सकता। आप देखेंगे सरहद के इस आखिरी चौकी पर हम हैं जहां पर बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं वो हाथों में दिए लिए अपने बीओपी के ऊपर सजाने का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीओपी अपने घर से जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखे उस चीज़ की कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि दिवाली का पर्व है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो है इस पर्व को मनाने का काम जो है वो कर रही हैं। जिस तरीके से दिए जलाए गए हैं, बीओपी की रक्षा भी उसी प्रेरणा से की जाती है। आप देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी यहाँ पर शांति को भंग करने की, उस कोशिश को नाकाम किए गए जो तरीके हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। और अब जब दिवाली का मौका है तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। दिवाली के मौके पर अपनी बीओपी सुंदर दिखे उसके लिए पूरा सजावट पूजा अर्चना कर ली। जी सर। क्या कहेंगे दिवाली के मौके? मैं दिवाली के अवसर पे सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। आप लोग कहाँ से? वेस्ट बंगाल। ये बताइए कि दिवाली वहाँ और यहाँ जब अपने साथियों के साथ, इस परिवार के साथ होती है तो कैसा लगता है, क्या कहें? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और यहाँ पे हम अपने सर लोग के साथ, अपने साथियों के साथ दीपावली मनाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर की तरह लग रहा है यहाँ पर भी। देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें उसी प्रकार रखा गया है जैसे हम लोग घर पे रहते थे। और देश की सरहद की सुरक्षा कितनी प्रायोरिटी है आपकी? बहुत ज़्यादा है महिलाओं की भी। फर्स्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी देश की सुरक्षा। आप क्या कहेंगे, देश को क्या संदेश देंगे, कैसे देश खुशी से दिवाली मनाए और जब तक बीएसएफ यहाँ? सर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहूँगी। और जब तक हम अपने अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पे, तब तक आप लोग आराम से अपने परिवारों के साथ सुख शांति से हर एक त्यौहार को मनाइए और हम भी यहाँ मनाते हैं। आप देखिए लगातार दिए जल रहे हैं और जिस भी पूरे मंदिर परिसर में देखेंगे तो बीएसएफ की महिला कार्मिक, बीएसएफ के जवान लगातार मंदिर परिसर में इस दिवाली के अवसर पर जो है इन दियों को जलाकर आतिशबाजी कर जो हैं
वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश का ये पर्व जो है इसे वो यहाँ पर मना सकें और देशवासियों को ये संदेश कि जब तक वो यहाँ हैं वो देश की सरहद की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिवाली के पर्व पर बीएसएफ के जांबाज जो अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं वो इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं सरहद की सुरक्षा के साथ साथ जो हैं वो यहाँ दिवाली मनाकर इस अवसर पर अपने इस परिवार के बीच अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो दिवाली मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्व को जो है मनाकर संदेश दे रहे हैं कि वो इस दिवाली के पर्व पर पूरे तरीके से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सरहदें भी सुरक्षित रहें और देश जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी चौकी की है और यहाँ से ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बना है। मेरे साथ एक बीएसएफ के जाबाज है, ये बताइए कि देश को क्या संदेश देंगे आज? सर, देश हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे और बीएसएफ जब तक बॉर्डर पे है देश को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे दिवाली के दिन, क्या संदेश? सब घर वाला सब सही रहे, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। हम मेरा एक परिवार है, सबके साथ हम बना रहे हो दिवाली, बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार जो है इस परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं और देखेंगे हर कोई हाथों में फुलझड़ियाँ लिए, पटाखे लिए जो है इस वक्त यहाँ सेलिब्रेशन कर रहा है और ये सेलिब्रेशन बेहद ज़रूरी भी है। पर्व को मनाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, दोनों ही चीज़ें यहाँ जारी हैं। मणि के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसके कई सैनिकों को मार गिराया है। वहीं अंदर खाने से खबर यह है कि बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका, वहां लगातार तनाव चल रहा है और उसी के चलते चिंता इस चीज को लेकर है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो इस ओर घुसपैठ कर सकते हैं और उसी से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तमाम सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट पर हैं। आप देखेंगे इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक इलाके में हैं और यहाँ पर सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से की जाए, एलओसी के दूसरी तरफ से की जाए, तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। सेना के जवान घातक हथियारों से लैस रहते हैं और इन पहाड़ के इलाकों में, जंगल के इलाकों में 24 घंटे इस तारबंदी पर निगरानी रहती है। मेरे साथ यहाँ जो सेना के जवान इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए यहाँ सबसे ज्यादा चुनौतियां आपके लिए क्या रहती हैं? सर, ये इलाका इस प्रकार से है कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, घने जंगल है और मौसम की बात करूं तो मौसम भी कभी चेंज होता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। तो इस मौसम में जो है एनिमी कहीं से भी घुसपैठ कर सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी 24 घंटे आप फेंसिंग पे तैनात है। हम रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए 24 घंटे यहाँ पे तैनात है। और कोई हरकत दूसरी तरफ दिखे तो क्या तैयारी रहती? साहब, अगर कोई दूसरी तरफ हरकत दिखती है हमको तो इंडियन आर्मी का एक भी जवान, प्रत्येक जवान सक्षम है अपने एनिमी को किल करने के लिए और प्रत्येक जवान इसके लिए सक्षम है और को किल करेगा। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि सरहद के इलाके में अगर कुछ होता है तो कितने तैयार हैं हम? देशवासियों को क्या कहें? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन आर्मी का हर एक जवान तैयार है। मैं देशवासियों के लिए यही बोलना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्वक रहे, आपके आगे इंडियन आर्मी खड़ी है। बिल्कुल, ये जज्बा है जो देश के इलाके में देश के जवानों का है और आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने हथियारों से लैस जवान जो है
वो लगातार इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस तरफ आगे देखेंगे तो ये इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है और यहाँ कोई नहीं कह सकता कि इससे 100 मीटर की दूरी पर दुश्मन कहाँ होगा। यहाँ खतरा आतंकी घुसपैठ का है, यहाँ खतरा सरहद पार LOC के पार बैठे पाकिस्तानी जवानों का है, जो यहाँ पर स्नाइपिंग के जरिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से किसी भी तरह से अगर कोई हरकत हो तो उसे यही मार गिराना है और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया जा सके। इलाके में जिस जगह हम पहुंचे हैं ये इलाका दरअसल नौशहरा सेक्टर का है और यहीं से ठीक सामने है पाकिस्तान की कब्जे वाला कोटली का इलाका, जो आतंक का गढ़ लंबे समय से है और यहीं पर चौकसी बेहद ज़्यादा रखी जाती है। आप देखेंगे इस वक्त में हम भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी तारबंदी में जो है वो फेंसिंग पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पेट्रोलिंग करने में इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत यहाँ हो तो उसे निपटा जा सके। सेना के जवान टुकड़ी में ऑपरेट करते हैं और फेंस पर पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जंगल पर के बीचों बीच लगी तारबंदी जो है, इस तारबंदी के दूसरी तरफ से अगर कोई घुसपैठ तो नहीं करने का प्रयास कर रहा है या इसे ब्रीच तो नहीं किया गया। आप देखेंगे ये तारबंदी है और इसके आगे जंगल और इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो रहते हैं और इन्हीं से निपटने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये सेना के जवान जो हैं वो तैनात हैं और अपनी पोजीशन में हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी जो घुसपैठ करने की अगर फिराक में होंगे या कोशिश करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं नामुमकिन नाकाम जो है वो किया जाएगा। ये जो इलाका है, इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका बिल्कुल नौशहरा सेक्टर के पास का इलाका है। यहीं पर पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया था और इन्हीं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आखिरकार इस इलाके में जो आतंकी जो बैठे हैं वो आतंकी इस तरफ ना घुसपैठ करें। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ था, उस नुकसान के चलते पाकिस्तान इस चीज़ की कोशिश कर सकता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाए और यहाँ पर शांति को भंग कर सके, मगर सेना के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई हरकत यहाँ पे हो तो उसे नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई चौकियाँ और पाकिस्तान के कई आतंकी जो हैं उनको मार गिराया था, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और उन्हीं में ISI के ठिकाने और जो पाकिस्तानी सेना के बड़े अड्डे थे उनको जो है वो नाकाम उनको जो है वो तबाह किया था। और अब इस वक्त जब ऑपरेशन 2.0 की तैयारी है तो सेना इस चीज़ को तो सुनिश्चित कर ही रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंक के जो गढ़ हैं उनको तबाह किया जाए, मगर उसके साथ साथ यहाँ तैयारी इस चीज़ को लेकर भी है कि सरहद पर LOC के दूसरी तरफ से कोई हरकत ना हो। टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के एक ऐसे इलाके में पहुंची है जहां पर इन वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान की कई चौकियां और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने इसी मोर्टार पोजीशन से तबाह किए गए थे और अब जब ऑपरेशन सिंदूर
2.0 की तैयारी कर ली गई है। तो आप देखेंगे लगातार पिछले 5 महीने से ये मोटर पोजीशन जो है वो बदली नहीं है, हिली नहीं है, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी है। आप देखेंगे असला पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है और इस चीज़ को लेकर तैयारी है कि कैसे पाकिस्तान का कोई हरकत होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, उस इलाके को जो आतंक का गढ़ पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से बना हुआ है, उसे कैसे तबाह किया जाएगा। मैं एक तस्वीर बताता हूं कि 5 महीने हो गए हैं मगर सेना के जवानों की चुस्ती फुर्ती में कोई फर्क नहीं आया है। आप देखेंगे किस तरीके से सेना के जवान जो है वो लगातार जो हैं डटे हुए हैं और कितनी तैयारी, कैसे फायर किया जाता है। सोचिए, जैसे ही कमांड मिली उसके बाद आवाज सुनिए। दरअसल ये एक ड्रिल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंधु 2.0 कभी भी हो सकता है और ऐसे में सेना के इन जवानों को एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि कितनी फुर्ती से ये एम्युनिशन को भरते हैं। देखिए, ये दरअसल एक मोटर पोजीशन है जो यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की बात की जाए या फिर पाकिस्तान के सेना के मोर्चे जो हैं वो उनको जो है इन्होंने तबाह किया था। और अब जब मौका कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की हर हरकत को जो है मुंह तोड़ जवाब देना है और अब बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर को वापस लेने की है जहां आतंकवाद पनपता है, जहां आतंकवाद बसता है, और उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लेना है और उसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनौतियां कई सारी हैं और यहां आप देखें एक ऐसी जानकारी मिली है सेना की कि यहां पर कहीं आतंकी जो हैं वो हो सकते हैं और इसीलिए यहां पर एक आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि जब कहीं आतंकी किसी ठिकाने पर छुप जाते हैं तो उस पर कैसे दावा बोला जाता है। आप देखिए सेना के जवान किस तरीके से यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज़ को देखे हुए हैं कि यहाँ अगर कोई आतंकी छुपा है तो उस तक पहुँचना है। आप देखिए एक एक जवान जो है वो टैक्टिकली यहाँ पर हथियार लेकर पहुँचता हुआ, पोजीशन लेते हुए और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत यहां पे हो तो दिखा सके। एक टुकड़ी ने इस तरफ, क्योंकि इस घर के अंदर आतंकी छुपे हैं, इस चीज की जानकारी मिली है और इसीलिए आप देखेंगे एक टुकड़ी ने इस तरफ से इसको घेरा है और दूसरी तरफ टुकड़ी जो है वो निकली है। आप देखें कैसे बिजली की तरह तेज जो है रफ्तार से ये जवान जो है इस घर को घेर लिए है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं। देखें हमला ये होता है आखिर में, यहां पर हमला बोलने की जो प्रक्रिया है और किस तरीके से यहां अगर कोई आतंकी अंदर था तो उसे मार गिराया जाता है। ये वो इरादे हैं जो सेना के जवानों के सीनों में हर पल रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ आतंकी जो हैं अगर दिखें तो उसको कहीं ना कहीं घेरना है, उसे मार गिराना है। लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ कई आतंकी ठिकाने हैं और उन आतंकी ठिकानों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की पाकिस्तान की कोशिश और त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान यहाँ पर अशांति फैलाने का प्रयास कर सकता है और उसी को लेकर सेना की तैयारियाँ यहाँ चप्पे चप्पे पर हैं ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके। इंडिया न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल।